नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। और ये नौकरी आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत का दोस्तों एक मिलरत्न कंपनी है। आरसीएफएल की तरफ से वैकेंसीज है। 12th ITI डिप्लोमा या आपने डिग्री कर रखे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा ही मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि भारत का एक नवरत्न कंपनी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसका सालाना टर्नओवर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 17,144.74 करोड़ इसका सालाना टर्नओवर है। और आपका ये वैकेंसी जो है एस्टेब्लिश आपका जो है दोस्तों, आपका इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपका महाराष्ट्र में है। और ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो, टेबल दिया है आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार से। आप देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड है। सबसे पहले आप पोस्ट कोड का क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट कोड एक अलग अलग रहता है। तो फॉर्म फिलअप करते समय पोस्ट को आपको केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आप अपना जो फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर का पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हो, जिसका नाम यहाँ पोस्ट रहेगा आपका ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग का, ठीक है। ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग में टोटल यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 54 वैकेंसीज है, जिसमें आपका SC का 11 है, ST का 13 है और OBC नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर 30 वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 की यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज है। और जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। नर्स ग्रेड 2 की यहाँ पर 1 वैकेंसीज है। और टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेशन ट्रेनिंग के यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की 2 है। और टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 74 वैकेंसीज का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अभी भी कन्फ्यूज में होगा कि सर ये जनरल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर बैकलॉग वैकेंसीज, ठीक है। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब ये होता है कि जो भी कास्ट से रिलेटेड वैकेंसीज खाली रहती हैं उसका अलग से जो स्पेशल रिक्वायरमेंट निकलता है। तो इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट SC है, ST है और OBC है। बाकी अदर कैंडिडेट इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बैकलॉग वैकेंसीज है और इनका सीट अलग से रिजर्व रहती है। तो आप अगर SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हो दोस्तों, इससे अब यहाँ पर टेबल 2 में जो है दोस्तों आपका इसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है आपका 1-2-2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसा आपका ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आपका 1-2-2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 1 फरवरी तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट के अनुसार से क्वालिफिकेशन दिया है। आप अगर ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फुल टाइम एंड रेगुलर बेसिस डिप्लोमा BSc होना चाहिए, ठीक है, जो कि UGC और AICTE से अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने अगर इंस्टीट्यूशन फिजिक्स वगैरह से किए हैं सब्जेक्ट 3 साल का BSc कोर्सेज तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगर ITI किए हैं AOCP ट्रेड से, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। द NCVT इन AOCP ट्रेड इज नेसेसरली टू बी कंप्लीटेड आफ्टर पासिंग ऑफ BSc केमिस्ट्री डिग्री। आपके पास अगर BSc है और साथ ही NCVT से AOCP ट्रेड से ITI, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका ITI जो ट्रेड है AOCP वो आपका BSc कंप्लीट होने के बाद होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें आपको वहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 50% मार्क्स है SC ST के लिए और 55% मार्क्स है आपको OBC के लिए, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, SC ST का 35 साल तक है, OBC का 33 साल तक दिया गया है। और आपका एज का रिलेक्शन एज एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, फुल टाइम आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा केमिकल वगैरह से कर रखे तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या आपने अगर 12th पास है
और आपने 3 साल का डिप्लोमा केमिकल वगैरह से कर रखे तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब मैं सेकंड वैकेंसीज के बारे में बात करूँगा, लेकिन इसमें भी दोस्तों आपका जो है, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है, नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 की वैकेंसीज है और इसके लिए 10th पास मांगा है, लेकिन 10th के साथ दोस्तों आपका बॉयलर अटेंडेंट का सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 35 साल तक आपका एज है SC ST के लिए, बाकी OBC वगैरह के लिए यहाँ पर अलग से एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। या आपने 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन बॉयलर अटेंडेंट या बॉयलर ऑपरेटर का कोई कोर्सेज किया, अप्रेंटिसशिप वगैरह, तो यहाँ पर ऐसे एक्सपीरियंस पे यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा दोस्तों आपका बॉयलर अटेंडेंट और बॉयलर ऑपरेटर का, लेकिन आपने अगर ट्रेनिंग किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों 10th पास मांगा है और आपका NCVT से आपका बॉयलर अटेंडेंट का कोर्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की वैकेंसीज है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सैलरी वगैरह भी मेंशन है, आप अगर सैलरी वगैरह भी यहाँ पर देखते चलिए, ठीक है। जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की अगर बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th मांगा है, लेकिन 6 मंथ का दोस्तों फुल टाइम फायरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि SFTSC से अप्रूव होना चाहिए, यानी कि स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अप्रूव होना चाहिए या रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपने डिस्टेंस लर्निंग या कॉरस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम कोर्सेज किए हैं वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है नर्स ग्रेड 2 की, इसके लिए आपका 12th के साथ दोस्तों 3 साल का आपका जनरल नर्सिंग का मिडवाइफरी का कोर्सेज होना चाहिए, या आपने रेगुलर एंड फुल टाइम अपने BSc नर्सिंग वगैरह से किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप परसेंटेज वगैरह एज लिमिट वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपका फुल टाइम एंड रेगुलर बेसिस आपका बेसिक फिजिक्स से होना चाहिए, ठीक है। और आपने 3 साल का BSc कोर्सेज किए हैं और साथ ही दोस्तों NCVT से आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते दोस्तों द NCVT इन IMCP ट्रेड इज नेसेसरली टू बी कंप्लीट आफ्टर पासिंग ऑफ BSc फिजिक्स डिग्री। तो जिसके पास ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है और आपके पास BSc है तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि BSc कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका BSc कंप्लीट होने से पहले आपका जो है आफ्टर है ना, तो BSc कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका NCVT से होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का ITI। तो आपने अगर BSc भी कर रखे हैं और ITI NCVT से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का ट्रेड कर रखे हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसीज है यहाँ पर पहले आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा। दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों फुल टाइम डिग्री आपका डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वगैरह से, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और आपके पास 12th पास है साइंस वगैरह से और आपके पास डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंट या अप्लाइड ब्रांचेस से तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग का, इसके लिए आपका फुल टाइम रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और अलाइड ब्रांचेस या इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। और दोस्तों 1 साल का सक्सेसफुली कोर्सेज कंप्लीट होना चाहिए BOAT से, जो कि एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 है। दूसरा क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 10th अगर 12th पास है साइंस वगैरह से और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल या अलाइड ब्रांचेस या इलेक्ट्रिकल का तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1 साल का BOAT का अंडर जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन दिया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है क्वालिफिकेशन है टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग का, उसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल या अलाइड ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल से होना चाहिए और 1 साल का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए BOAT का, ठीक है। और 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए BOAT का, ठीक है।
ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है दोस्तों, तो जिसके पास 12th ITI डिप्लोमा या BSc है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्राइटेरिया दिया है वो आप अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर दोस्तों 700 के रहेगी, प्लस आपका GST रहेगा, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब अगर देख सकते हो कि ऑपरेटर, ट्रेनी टेक्नीशियन और बॉयलर ऑपरेटर और जूनियर फायरमैन का क्या क्या जॉब रहेगा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑपरेटर और टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो सैलरी रहेगा दोस्तों, 6 मंथ आपका जो स्टाइपेंड रहेगा वो आपका 22,000 रहेगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों अकोमोडेशन या क्वार्टर आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एज ए एम्प्लॉय पे रखेंगे, और उस समय सैलरी आपका रहेगा 22,000 से लेकर 60,000 तक टोटल, ठीक है। उसके बाद आपका PF, HRA, TADA ये सारी सुविधा आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अलग अलग है। बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 2 का आपका जो है स्टार्टिंग में 6 मंथ आपका 20 से 55 तक मिलेगा, और 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों 42,000 प्लस आपका मिलेगा। तो आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग सैलरी यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन इसके बाद रिटन एग्ज़ाम का मेरिट के बेसिस पर आपको स्किल टेस्ट के लिए और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज वेरिफिकेशन होगा, फिर स्क्रूनिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चेक होगा, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और स्किल टेस्ट में दोस्तों एक सीट पे 7 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यहाँ पर डिटेल्स भी दिया गया है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, ठीक है। और इसका जो फॉर्म वगैरह है आप यहाँ पर कब से स्टार्ट होगा मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्म दोस्तों आपका 9 जुलाई से स्टार्ट होगा, और 25 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।